हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्ष हीलिंग जीरकपुर पंजाब से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं एक एंजाइटी डिसऑर्डर जिसको कि एगोराफोबिया कहा जाता है। फोबिया का मतलब होता है फियर यानी कि डर, और एगोरा होता है मार्केट, मतलब कि मार्केट प्लेसेस का डर। जब पर्सन के मन में बैठ जाता है तो उसको एगोराफोबिया कहा जाता है। इसमें जो पर्सन है वो ट्रांसपोर्टेशन में जाते हुए उसको डर लगता है, जैसे कार्स हैं, बसेस हैं, या ट्रेन्स हैं, प्लेन्स हैं, शिप्स हैं। तो वो ऐसी जगह पे, मतलब इन ट्रांसपोर्ट के थ्रू कहीं भी जाना जो है पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसको इससे एंजाइटी होती है, उसको फियर होता है इन सब का, ट्रांसपोर्टेशन का। इसके अलावा मार्केट में जाने से उसको डर लगता है। शॉप्स होती हैं, मतलब ओपन एरियाज जो भी होते हैं, जैसे कि मार्केट हो गई, शॉप्स हो गई, या देखा होगा कि पार्किंग एरिया है, बहुत ज़्यादा रश होता है जहाँ पे बहुत बड़ा जो पार्किंग एरिया होता है, या जैसे कि थिएटर होता है, सिनेमा हॉल होता है, बहुत बड़ा होता है लेकिन चारों तरफ से बंद होता है। जब मूवी चलती है तो लाइट्स जो है वो ऑफ कर देते हैं, डोर क्लोज कर देते हैं। तो ऐसे एरियाज में जो है उस पर्सन को बहुत ज़्यादा जो है फियर की फीलिंग होती है। एक होता है ना, जैसे कि छोटा सा कमरा होता है जिसमें कि पेशेंट को सफोकेशन फील होता है, ऐसे तो दम घुट के, कोई छोटा सा कमरा होता है और चारों तरफ से बंद है, जैसे बाथरूम में नहाते हुए किसी को डर लगता है। तो वो जो है एगोराफोबिया में नहीं आता है, वो क्लॉस्ट्रोफोबिया में आता है, मतलब टाइट और छोटी जगह का डर होता है। इसमें जो डर होता है वो ओपन और बड़ी स्पेसेस को लेकर होता है। जैसे मान लो कोई ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, ब्रिजेस पे डर लगता है इस पर्सन को। और इसके अलावा क्या है कि वो कहीं पर भी बाहर जो है अकेला जाना पसंद नहीं करता है, उसको लगता है मैं घर पर ही रहूं। या अगर बाय चांस बाहर जाना है तो किसी ना किसी फैमिली मेंबर को, या जो भी जिसको वो जानता है, जिसमें कि वो कंफर्टेबल फील करता है, जिसके साथ उसको लेकर जाना ही पसंद करता है। घर से बाहर अकेला निकलना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। पर्सन को भीड़ में जाने से जो है बहुत डर लगता है, क्राउडेड एरिया में उसको जो है फियर होता है, एंजाइटी होती है। या फिर देखिए कहीं कहीं पर कुछ एरियाज ऐसे तो जहाँ पे एक पर्सन को लाइन बनानी पड़ती है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बिजली का बिल भरने जाता है, कई बार देखा वहाँ पे रश होता है, लाइन बनी होती है कि लाइन में खड़े हो तो बिजली का बिल भरा जाएगा, है ना। पहले ऐसे होता था ना, आजकल तो चलो सब ऑनलाइन हो गया है। पर फिर भी बहुत सारे एरियाज होते हैं जहाँ पर हमें आज भी लाइन लगानी पड़ती है ना। तो अगर उस पेशेंट को लाइन में खड़ा होना पड़ जाए तो उसको बहुत फियर होता है। या भीड़ वाली कोई भी एरिया है, मार्केट में भीड़ होती है, थिएटर में भीड़ होती है, मतलब कहीं भी, चाहे वो खुली स्पेस कोई भी हो, जहाँ पर भी भीड़ होगा, क्राउडेड एरिया होगा, तो वहाँ पर उसको एंजाइटी फील होती है। अब नेचुरल से ये बात है कि इस इंसान के मन में मार्केट को लेकर, शॉप्स को लेकर, पार्किंग एरिया को लेके, ट्रांसपोर्ट को लेके एक फियर बैठा हुआ है, इसलिए वो घर से बाहर अकेला कहीं भी नहीं जाता है। अब इसमें क्या होगा कि जब पेशेंट जो है वो पर्सन ऐसे एरियाज में जाएगा, उसको क्या लगेगा कि मेरा अपने ऊपर से जो है वो कंट्रोल खत्म हो गया है, मतलब वो उसको लगेगा मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। क्योंकि अगर वो कंट्रोल कर पाता अपने आप को तो ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होती ना। उसको पता ही नहीं लग रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे क्यों एंजाइटी हो रही है, क्यों फियर हो रहा है। और उसका क्या मन करेगा कि अब मैं यहाँ से भाग जाऊं, अब यहाँ पे मैं आ तो गया लेकिन यहाँ से बचूं कैसे। पर्सन जो है अपने आप को इनसिक्योर फील करता है, हेल्पलेस फील करता है, उसको लगता है कि अब मैं क्या करूं। नेचुरल सी बात है, अगर उसको एंजाइटी हो रही है, फिर उसको लग रहा है कि मुझे स्टार्ट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वहां से भागने की कोशिश करेगा, निकलने की कोशिश करेगा, जल्दी से जल्दी मैं यहाँ से निकल लूँ। अगर वो मान लो कि किसी तरह उस सिचुएशन से निकल भी जाता है, ठीक है, निकल गया, वापस घर आ गया, लेकिन क्या होगा, घर आके अब उसको क्या होगा कि दोबारा जो है मैं ऐसी सिचुएशन में नहीं जाऊंगा, ऐसी एरियाज में नहीं जाऊंगा, ना ही कोई ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करूंगा, तो बिल्कुल अवॉइड करेगा और अपने आप को घर में ही एक तरह से बंद कर लेगा। अब नेचुरल सी बात है कि जो इंसान पूरे दिन घर पे बैठा रहेगा, अकेला ही बैठा रहेगा, तो उसको धीरे धीरे करके डिप्रेशन के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, उसका मूड जो है वो ऑफ रहना स्टार्ट हो जाएगा। अभी ऐसा तब होता है अगर वो किसी को साथ लेकर जाता है या अपने घर के आसपास कुछ एरियाज में जाता है, फिर तो कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन वो घर से कोई एरिया दूर है जहाँ पर उसको लगता है कि हाँ अब यहाँ पे मेरा हेल्प करने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि जब वो ज़्यादा फियर और ज़्यादा एंजाइटी में आएगा तो नेचुरल सी बात है कि पैनिक अटैक आने का डर रहेगा उसको। अभी तक वो सिर्फ माइंड में सोच रहा था, लेकिन उसके अपनी सोचने की वजह से, ज़्यादा फियर की वजह से, डर की वजह से उसके फिजिकल सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि क्योंकि बॉडी ने फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स कर दिया भी, या तो लड़ो या भागो। तो उसको में क्या है कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, दिल की धड़कन ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी, पैल्पिटेशन होगा, घबराहट होना फील हो जाएगी, जो है सांस जो है वो चढ़ना शुरू हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, चेस्ट में टाइटनेस या पेन फील होगा, डिस्कम्फर्ट एब्डोमेन में फील होगा,
स्वेटिंग जो है, पसीना उसको आना स्टार्ट हो जाता है और उसको ऐसा लगता है कि उसका सारा शरीर जो है काँप रहा है, ट्रेम्बलिंग फील होती है, मतलब बॉडी जो है काँप रही है, ठीक है ना? और उसको क्या लगा कि अगर मुझे पैनिक अटैक आ गया तो मुझे यहाँ सँभालने वाला कोई भी नहीं है, मैं इस सिचुएशन से कैसे भागूँगा? और दूसरी बात है, उसको लगता है कि अगर मुझे पैनिक अटैक आ गया और सोसाइटी के सामने या सोशल जो भी सिचुएशन है, जो भी एरिया है, तो वहाँ पे क्या है कि उसको एम्बैरेस फील होगा, उसको अपने आप को शर्म आएगी कि अगर मुझे कोई सिम्पटम आ गया, मतलब जैसे बॉडी काँपना शुरू कर देती है तो वो अपने हाथ-पैर मतलब क्लोज़ करेगा ताकि लोगों को पता ना चले, है ना? तो इसमें क्या होगा, इनकॉन्टिनेंस होने का भी उसको डर रहता है क्योंकि जब भी फ़ियर होगा, एंग्ज़ायटी होगी और फिज़िकल सिम्पटम्स आते हैं, कई बार क्या है कि बार-बार यूरिनेशन जाना पड़ता है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते, या कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उसको डर लगता है कहीं इनकॉन्टिनेंस ना हो जाए और मैं कंट्रोल ही ना कर पाऊँ यूरिन या स्टूल के ऊपर, है ना? तो इस तरह से इस डर की वजह से वो क्या है, फर्दर इन फ्यूचर जो है सारी सिचुएशंस को, ये जितनी भी जगहs हैं इनको अवॉइड करना शुरू कर देता है, उससे बचना शुरू कर देता है। और अगर जाना पड़े तो उसको पहले ही एंग्जायटी और फ़ियर जो है आना स्टार्ट हो जाता है। अब नेचुरल सी बात है कि इस पर्सन के मन में जो है वो डर बैठ गया है कि अगर मैं ऐसी सिचुएशंस में मार्केट में, ब्रिजेस पे, थिएटर्स में, सिनेमास में या ओपन एरियाज़ पे जाऊँगा, लाइन में लगूँगा, तो मुझे एक उसका मन, क्योंकि वो इतनी बार उस वहाँ पे गया तो उसको एंग्जायटी, फ़ियर फ़ील हुआ तो अब उसके मन में डर बैठ गया। अब वो क्या है कि घर से बाहर अकेला कहीं भी जाएगा ही नहीं। अगर कोई साथ है देन ही वो कोशिश करेगा बाहर जाने की, अदरवाइज़ नहीं जाएगा। तो अब इसका इफ़ेक्ट नेचुरल सी बात है कि उसकी पर्सनल लाइफ़ के ऊपर भी आएगा, उसकी ऑक्यूपेशन लाइफ़, अगर जहाँ भी वो जॉब करता है, जो भी काम करता है, उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट आएगा। उसके जो सोशल इंटरैक्शंस थे, जो वो सोसाइटी से मिलता था लोगों से, घूमने जाता था, फिरने जाता था कहीं न कहीं जिससे वो एन्जॉय फ़ील करता, वो चीज़ें वो बंद कर देगा, नहीं करेगा। एक डिस्ट्रेस उसमें आ जाएगा, मतलब डेली एक्टिविटीज़ के ऊपर जो है उसका इफ़ेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब ये सिम्पटम्स जो हैं, मतलब ये जो अगोराफ़ोबिया है मार्केट वाली प्लेसेस का या ओपन स्पेसेस का या ट्रांसपोर्टेशंस जो होती हैं, उसका फ़ियर जब कंटिन्यू 6 मंथ से मतलब चला ही आ रहा है उसको, देन हम उसको अगोराफ़ोबिया में बोलते हैं कि हाँ, इस पेशेंट को अगोराफ़ोबिया हो गया है। क्योंकि नॉर्मल कभी-कभार सबको होता है ना? लेकिन अगर इस पेशेंट को मतलब पिछले 6 महीने से कंटिन्यूअस ही फ़ियर और एंग्जायटी बना ही हुआ है, देन हम उसको बोलते हैं कि ये पेशेंट जो है अगोराफ़ोबिया है इसको। अब इसमें क्या होता है कि जिन लोगों को पैनिक डिसऑर्डर होता है, उनको एगोराफोबिया हो जाता है। पैनिक डिसऑर्डर में क्या है कि उसको किसी और बात को लेके एंग्जायटी हो सकती है, जनरल जो बातें होती है डेली रूटीन की, उसको लेके उसको एंग्जायटी होती थी, उसको लेके उसको डर लगता था, जिसकी वजह से उसको पैनिक अटैक्स आने लग गए। लेकिन वो उसके इतने ज़्यादा मतलब एंग्जायटी फ़ियर बढ़ गया कि उसको पैनिक अटैक्स जो है ऑलमोस्ट डेली रूटीन पे ही एक तरह से आने लग जाते हैं। डेली उसने कोई ना कोई बात सोच ली और उसको पैनिक अटैक्स जो है वो आ जाते हैं। जब ये पैनिक अटैक्स बार-बार आते हैं, तो उस पर्सन के मन में उस पैनिक अटैक्स को लेकर ही डर बैठ जाता है कि पता नहीं मुझे कब पैनिक अटैक आ जाए, ठीक है ना? या जैसे ही उसके माइंड में थॉट आता है पता नहीं मुझे कब पैनिक अटैक आ जाए, तो इमीडिएटली वो फ़ियर में आ जाता है, देन फिर पैनिक अटैक पड़ जाता है। जब उसको पैनिक अटैक्स का ही फ़ियर हो जाता है, तो उसको पैनिक डिसऑर्डर बोल दिया जाता है, अब उसको पता ही नहीं चलता कि कब उसको अटैक आ सकता है। तो फिर क्या होता है कि वो बाहर जाना बंद कर देता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को घर के अंदर बंद कर लेता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि उस पेशेंट को पहले पैनिक डिसऑर्डर था। पहले किसी और बात के लिए पैनिक अटैक्स आते थे। फिर पैनिक अटैक का मन उसके मन में बैठ गया, वो पैनिक डिसऑर्डर बन गया। और देन पैनिक डिसऑर्डर की वज़ह से उसने बाहर जाना बंद कर दिया, अपने आप को घर में बंद कर लिया। देन उसको अगोराफ़ोबिया हो सकता है। ये इसके अलावा और भी हो सकता है कि उस पर्सन को इन चीज़ों से तो फ़ियर है, इन सिचुएशन से, है ना? इसके अलावा किसी और चीज़ से भी फ़ियर हो सकता है। फ़ियर तो किसी भी चीज़ का हो सकता है ना? बहुत सारी चीज़ें, किसी को एनिमल्स का हो सकता है। अब मेरे पास पेशेंट आए थे, उसको ट्रीज़ का फ़ियर था, जहाँ भी वो ट्री देखता था वहाँ उसको एंग्जायटी और फ़ियर फ़ील होना स्टार्ट हो जाता था। जबकि ट्रीज़ तो हमारे चारों तरफ है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे ट्रीज़ ना हो। घर के आस-पास, ऑक्यूपेशन के आस-पास, आप कहीं भी जाते हैं हर जगह ट्रीज़ है। तो उसको ट्रीज़ का फ़ोबिया था। मतलब फ़ोबिया किसी भी चीज़ का हो सकता है, डर किसी भी चीज़ का हो सकता है। और इसके साथ में उसको जनरलाइज़्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर हो सकता है, मतलब डेली रूटीन में जो बातें होती हैं, किसी को फाइनेंस से लेके, किसी को हेल्थ से लेके, कोई घर पर थोड़ा-सा लेट हो गया, किसी का फ़ोन स्विच ऑफ आ गया, है ना? या रिलेशंस को लेके, मतलब डेली रूटीन की बातों को लेके भी एंग्जायटी हो सकती है, जिसकी वज़ह से उसको पैनिक अटैक्स आते थे। मतलब प्लस जनरलाइज़्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर के साथ-साथ एगोराफ़ोबिया भी हो सकता है, दोनों कॉम्बिनेशन में भी हो सकते हैं।
अब पेशेंट क्योंकि घर पर ही रहेगा पूरा दिन, अपने आप को बंद करके रहेगा, तो उसको डिप्रेशन भी हो सकता है, मतलब डिप्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। उसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो सकता है, क्योंकि घर पे जब बंदा अकेला रहेगा पूरा दिन, उसका मूड बिल्कुल ऑफ रहेगा, वो डिप्रेस्ड रहेगा, कोई काम करने को मन नहीं करेगा, देन फिर जो है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो सकता है। एगोराफोबिया के साथ साथ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर भी हो सकता है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि उस पर्सन को लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में नेगेटिव सोचेंगे, या मतलब वो अपने आप के बारे में एक नेगेटिव थिंकिंग बनाता है कि मैं जो हूँ किसी लायक नहीं, लोग मेरे बारे में नेगेटिव सोचेंगे, लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, इस डर के मारे जो है वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता, पार्टीज में नहीं जाता, मतलब कहीं पर भी जो है उसको लोगों से मिलने में, उसके पार्टीज करने में, या कोई भी इंटरव्यू होता है, कोई गैदरिंग होती है जहाँ पर भी कुछ लोगों को इकट्ठा होना होता है, तो उनको लेकर उसके मन में डर बैठ जाता है। तो जिन पर्सन्स में एगोराफोबिया होते हैं उनमें सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर भी हो सकता है, मतलब दोनों कम्बिनेशन में भी हो सकते हैं। जैसे बाकी मैंने आपको बताया है कि एंजाइटी डिसऑर्डर है, पैनिक अटैक्स है या पैनिक डिसऑर्डर है, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स हार्मोन्स का इम्बैलेंस तो होता ही है, या जेनेटिकली होता है कि फैमिली हिस्ट्री में किसी को मेंटल डिसऑर्डर है, देन उस पर्सन में मेंटल डिसऑर्डर होने के चांसेस जो है इंक्रीज हो जाते हैं। बट इसमें एगोराफोबिया में क्या होता है, जो हमारा इनर ईयर होता है ना, जो हमारा अंदर का कान होता है, वो हमारे पोस्चर को बैलेंस करता है ना। तो इसमें क्या होता है, जो जिन पर्सन्स को एगोराफोबिया होता है उनके जो इनर ईयर जो होता है ना, उसमें भी क्या होता है, डिस्टर्बेंसेस होती हैं, क्योंकि हमारा इनर ईयर जो है पोस्चर के लिए, बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब उसमें जब मतलब जो उनका फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं होता है, उसमें इम्पेयरमेंट होती है, डिस्टर्बेंस होता है, देन जो है ये ओपन स्पेस में इंसान जो है ना अपने बैलेंस नहीं कर पाता अपने पोस्चर को, और उसको ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊंगा या फॉल डाउन हो जाऊंगा मैं, मतलब ये चीज़ जो है एगोराफोबिया में मतलब होती है। जबकि न्यूरोट्रांसमीटर्स हार्मोन्स जेनेटिक रीजंस तो सबके अंदर ही होते हैं। इसके अलावा वो साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं, या बिहेवियरल या लर्निंग जो प्रोसेस है, कॉग्निटिव जो थ्योरीज होती है, वो तो होती ही हैं कि पर्सन ने बचपन से लेके अब तक उसका मतलब जो जो इवेंट्स उसने फेस किए। बट क्या होता है मोस्टली बच्चों में, मतलब अगर हम कहें कि मेंटल डिसऑर्डर जो भी होते हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या किसी भी तरह की एंजाइटी, उसका मेन अगर देखा जाए ना, कहीं कहीं बचपन जो चाइल्डहुड पीरियड होता है, उस पीरियड में ही उन बच्चों के साथ कोई ना कोई इंसिडेंट्स, या मान लो किसी और के साथ हुआ हो, उसने उसको वॉच कर लिया। जैसे हम कई बार रोड पे जा रहे होते हैं, हमने देख लिया भी हाँ कोई डॉग है, उसने उस पर्सन को काट लिया किसी और को, बट हम उस टाइम वहाँ पर खड़े थे, तो नेचुरल सी बात है कि उस डॉग ने उस पर्सन को काटा, तो उसने अपने आंखों के सामने होते हुए वो देख लिया, तो उसके मन में फिर आगे फ्यूचर के लिए डॉग को लेके मतलब वो फियर बैठ गया। मतलब ये भी हो सकता है कि हमने कुछ ऐसा ऑब्जर्व कर लिया जो उस मन में बैठ गया है, देन फ्यूचर के लिए हमने उसको सेव कर लिया, देन इसलिए हम उस सिचुएशन से डर लगता है। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा इंसिडेंस खुद उसके साथ ही हुआ हो, है ना, कि किसी डॉग ने खुद उसको ही बाइट कर लिया हो, देन फ्यूचर में उसके मन में हो सकता है कि डॉग को लेके मतलब डर बैठ गया हो, क्योंकि डॉग ने खुद उसी को काटा था। मतलब वही होता है कि बचपन से लेके अब तक जो भी हम चीज़ें लर्न करते हैं ना, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि बचपन में, चाइल्डहुड में, क्योंकि उस टाइम बच्चे की सोचने समझने की क्षमता, डिसीजन लेने की जो पावर होती है, या उसको जज करना, या उसमें कारण ऐड करके उस पर फाइनल डिसीजन में बैठना, वो बच्चों में उतनी डेवलप नहीं होती है। तो कोई भी अगर डिसऑर्डर होता है साइकोलॉजी से रिलेटेड, वो कहीं ना कोई इवेंट उस चाइल्डहुड पीरियड में ही हुआ होता है, और वो बात उस बच्चे के मन में घर कर जाती है, जो कि आगे उसको फ्यूचर में जाके जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसके अलावा जो ये उसके सोचने, कुछ चीज़ें क्या होती है बाय बर्थ भी होती है। जैसे देखें कई बार बच्चा होता है बाय बर्थ कि कुछ बच्चे होते हैं बहुत गुस्से वाले होते हैं, किसी से बात ही नहीं करते। कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत खुल के बात करते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा शर्माते हैं, बहुत ही ज़्यादा शाय होते हैं, या कुछ इंट्रोवर्ट, मतलब अपनी बात किसी से शेयर ही नहीं करते, मतलब शुरू से ही बाय बर्थ जो होता है ऐसा होता है। मतलब कुछ आदतें बच्चों की बाय बर्थ आपने देखा होगा, कुछ गुण जो है बच्चों में बाय बर्थ होते हैं, बट वो बाद में चेंज हो जाते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि चेंज नहीं भी होते हैं। ठीक है ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं बचपन से लेके अब तक, इन्वायरमेंट, किस इन्वायरमेंट पे वो रहता है, आसपास का उसका सोशल सोशल सिचुएशंस किस तरह की रही हैं, मतलब बहुत सारे रीजंस पे डिपेंड करता है। तो ये था मेरी एक छोटी सी कोशिश एगोराफोबिया के बारे में समझाने की। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। बट मेंटल डिसऑर्डर्स या हम कहें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जितने भी होते हैं, उनका सबसे सबसे बेस्ट जो ट्रीटमेंट होता है वो होम्योपैथी में ही होता है, और बिना किसी साइड इफेक्ट के।
क्योंकि इसमें क्या होता है कि जिस पर्सन को अगोराफोबिया है वो क्या करे, खुद ही वो क्या करेगा, उसको जैसे अल्कोहल लेना यूज़ कर देगा, उसको लगेगा कि मैं अल्कोहल ले लेता हूँ क्योंकि अल्कोहल का डिप्रेसिव इफेक्ट होता है ना। तो वो मतलब कोई ना कोई सब्सटेंस यूज़ करना स्टार्ट कर देता है अपने आप ही। तो क्या है, वो कहीं न कहीं कॉम्प्लिकेशन बन जाता है, देन वो फिर ड्रग अब्यूज़ हो जाता है, फिर उसके कारण सिम्पटम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो होम्योपैथी में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, पॉसिबल हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को लेकर। लेकिन फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।